प्रश्न 1, निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का पहला 16 भागा -4। तो 16 को -4 से भाग देना है, तो इसको हम लिख लेंगे 16 भागा 4। और 16 प्लस में है, देखिए 4 माइनस में है, तो भागा में क्या होता है प्लस माइनस माइनस, यानी -16 भागा 4 लिख लेंगे। कोष्टक के बाहर क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 16 प्लस में है, 4 माइनस में है और भागा में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस। अब 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है, यानी -4 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना होगा -4। दूसरा -16 भागा 4। -16 भागा 4 है, तो इसको लिख लेंगे 16 भागा 4, कोष्टक में कर देंगे। 16 माइनस में है, 4 क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस को कोष्टक के बाहर लगा देंगे, यानी हो जाएगा माइनस। 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है, यानी इसका उत्तर आ जाएगा -4। तो 16 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, या प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहें चाहे माइनस प्लस कहें एक ही बात है, दोनों का उत्तर क्या आएगा माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे 16 प्लस में था, 4 माइनस में था, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस में इसका उत्तर आया। और यहाँ पे माइनस है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तो उत्तर माइनस में आएगा। तीसरा -16 भागा -4। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ 16 भागा 4 लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 भागा 4 लिख करके कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे कोष्टक के बाहर, और कोष्टक के अंदर लिख लेंगे 16 भागा 4। तो 16 भागा 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है, यानी इसका उत्तर आएगा 4। तो 4 के आगे प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस में ही रहेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा +4। तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 भी लिखेंगे तो ये प्लस में ही रहेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 4। चौथा 64 भागा -16। 64 भागा -16, तो 64 भागा 16 लिखेंगे पहले, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, तो इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। 64 क्या है प्लस में है, 16 माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 64 प्लस में है, 16 माइनस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस में इसका उत्तर आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए कोष्टक के बाहर, तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब 64 को 16 से भाग देंगे तो 16 चौके 64 होता है, यानी 4 आ जाएगा, यानी -4। तो 64 को -16 से भाग देंगे तो कितना आएगा -4, प्लस माइनस माइनस। पांचवा 180 भागा -9।
180 भागा -9, तो इसको हम लिख लेंगे 180 भागा 9, और प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह इधर लगा देंगे, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 180 को जब भाग देंगे तो देखिए 9 से 180 कितना बार में कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी 20 बार में, 20 नमा 180 होता है, तो -20 इसका उत्तर होगा। छठा, -24 भागा -8, -24 भागा -8, तो दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 भागा 8, दोनों माइनस में है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह इधर लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा +3। ठीक है, +3 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 3 भी लिखेंगे तो ये प्लस में ही रहेगा, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है आगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा 3 आएगा, तो इसको +3 भी कर सकते हैं, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको क्या समझा जाएगा +3। सातवां, 625 भागा -5, तो 625 भागा 5 लिख लेंगे, 625 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 625 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 125, और माइनस एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी इसका उत्तर -125 आएगा। आठवां, -1600 भागा +8, तो यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, जब एक माइनस में हो और एक प्लस में, तो माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस कहें या प्लस माइनस कहें एक ही बात है, तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, तो -1600 भागा 8 हो जाएगा, यानी कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा। अब 1600 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, यानी 200 बार में कट जाएगा, यानी -200 इसका उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, -1728 भागा -1728 भागा -1728, दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1728 भागा 1728, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे कोष्ठक के बाहर, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1728 को 1728 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा +1, तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 के आगे प्लस लिखें या ना लिखें, एक प्लस में ही इसको समझा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1, तो 1 कहें या +1 कहें एक ही बात है। 10वां प्रश्न, 496 भागा
-496। तो 496 भागा 496 लिखेंगे। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 496 को 496 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी -1। इसका उत्तर क्या होगा? -1। तो एक प्लस में एक माइनस में है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी -1 आएगा इसका उत्तर, क्योंकि 496 को 496 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -1 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 2 का पहला, खाली स्थान भागा -12 बराबर 0। तो देखिए रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाए जिसमें कि -12 से भाग देने पे कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो देखिए किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 0, क्योंकि 0 को ही किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में 0 भरेंगे। दूसरा, +15 भागा खाली स्थान बराबर -3। तो 15 को कौन सी संख्या से भाग देने पे -3 आएगा? देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, इसका मतलब जो यहाँ पे संख्या रखेंगे उससे +15 को भाग देने पे कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो 15 क्या है? प्लस में है, ठीक है। तो 5 से अगर 15 को भाग देंगे तो 5 तिया 15 होता है, यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे, लेकिन 3 माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो इसको माइनस करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस में उत्तर लाना है, इसलिए -5 लिखेंगे। तो -5 से +15 को भाग देने पे क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। 5 तिया 15 होता है, यानी 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन 15 प्लस में है और यहाँ माइनस में इसका उत्तर आ रहा है, -3 है, इसलिए 5 को माइनस यानी -5 लिखना होगा। 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो -5 से जब +15 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए, तभी माइनस में इसका उत्तर आएगा, तो इसलिए इसको माइनस में लिए हैं। तीसरा, -21 भागा रिक्त स्थान बराबर -3। अब देखिए 21 को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि 3 आ जाए? तो 7 का पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है, 7 तिया 21, ठीक है, यानी यहाँ पे 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 से ही भाग देने पे 21 को 3 आएगा, लेकिन यहाँ तो 3 माइनस में है। क्या है? माइनस में है, तो 7 को प्लस में ही रखना होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 प्लस में रहेगा, यानी सिर्फ 7 लिखेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिए तो इसको क्या कहा जाएगा? +7। तो 7 प्लस में है, 21 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए 7 को प्लस में ही रखेंगे। तो 7 से -21 को भाग देने पे क्या आ जाएगा? -3।
चौथा प्रश्न, +48 भागा -12 बराबर रिक्त स्थान। तो यहाँ पे 48 को 12 से भाग दे देते हैं पहले, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए 12 चौक 48 होता है, तो 4 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 48 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी इसका उत्तर आएगा -4। इसका उत्तर कितना आएगा? -4, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। पांचवा, 0 भागा 0 बराबर, ये 0 भागा 0 खाली स्थान दिया हुआ है। अब देखिए, किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो उसको अर्थहीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अर्थहीन। किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो, 0 को किसी से संख्या से भाग दिया जाए तो 0 आएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 आता है, लेकिन किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसको अर्थहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थहीन, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो 0 को भी 0 से भाग देने पे उसको क्या कहेंगे? अर्थहीन। तो हमेशा याद रखना है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अर्थहीन। तो 0 भागा 0 क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या भी रखेंगे, ठीक है, तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे क्या कहा जाएगा? अर्थहीन। छठा, खाली स्थान भागा -1 बराबर +24। तो रिक्त स्थान भागा -1 बराबर +24। अब देखिए, यानी कौन सी संख्या में -1 से भाग देने पे कितना आना चाहिए? +24। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखाएगा जिसको कि -1 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? +24। तो देखिए, किसी भी संख्या से अगर 1 से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या आ जाता है खुद। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, क्योंकि 24 को ही 1 से भाग देने पे 24 आएगा। लेकिन यहाँ 24 प्लस में है और यहाँ पे 1 माइनस में है, तो इसको भी माइनस करेंगे। 24 यहाँ पे माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 24 को माइनस में लेंगे और 1 भी माइनस में है, तो -24 को जब -1 से भाग देंगे तो +24 आ जाएगा, यानी माइनस माइनस होता है प्लस। तो इसका उत्तर आ जाएगा +24। ये माफ़ कीजिए, -24। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? -24। यहाँ पे +24 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या भरेंगे? -24। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है? पहला, तो पहला है -12 भागा 0 बराबर 0। तो देखिए, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे 0 आता है। ये किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे तो क्या होगा? अर्थहीन होगा, ठीक है। तो ये असत्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे? ये क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य, क्योंकि
किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पे उसका उत्तर शून्य नहीं अर्थहीन होता है। यानी किसी भी संख्या को, यानी -12 को जब शून्य से भाग देंगे तो अर्थहीन होगा, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे शून्य इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शून्य को जब किसी भी संख्या से भाग देंगे तब उसका उत्तर शून्य आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या है -12 है, तो -12 को जब शून्य से भाग देंगे तो क्या आएगा इसका उत्तर, अर्थहीन। इसलिए असत्य है, यानी ये सही नहीं है। -12 भागा शून्य बराबर शून्य, ये गलत है, तो यहाँ पे असत्य लिख देंगे। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे शून्य रहता और -12 इधर रहता तब यहाँ पे शून्य होता, यानी शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे शून्य आता है, लेकिन किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर वह अर्थहीन हो जाता है, तो इसीलिए ये गलत है। यानी -12 भागा शून्य बराबर शून्य नहीं आएगा, ये असत्य है। ठीक है, तो असत्य लिखेंगे। दूसरा, शून्य भागा शून्य बराबर 1। अब देखिए किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पे अर्थहीन हो जाता है, तो ये भी गलत है। शून्य भागा शून्य बराबर 1 नहीं होगा, ये अर्थहीन होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पे, चाहे शून्य को ही खुद शून्य से भाग देंगे तो अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी असत्य दिया हुआ है, तो इसको भी असत्य लिख लेंगे। दूसरा भी असत्य है। तीसरा, -15 भागा -1 बराबर 15। तो -15 भागा -1 बराबर 15। तो देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -15 को -1 से भाग दिया जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 15 को जब 1 से भाग देंगे तो 15 आएगा, यानी ये सही है। -15 भागा -1 बराबर 15, ये सही उत्तर है इसका। तो ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और 15 को 1 से जब भाग देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस में, इसलिए +15 इसका उत्तर आएगा। तो -15 भागा -1 बराबर 15, ये सत्य है, यानी सही है। चौथा, -21 भागा -7 बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये प्लस में उत्तर है। यहाँ तक तो सही है। अब देखिए 21 को 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 होता है, यानी ये सही है, यानी सत्य लिखेंगे। क्योंकि -21 को जब -7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 21 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी +3। तो ये सही है, तो ये सत्य होगा। पांचवा, शून्य भागा -2 बराबर 0। अब देखिए शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे शून्य आता है, ये सत्य है। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, शून्य। लेकिन अगर इसका उल्टा रहता, किसी भी संख्या को जब शून्य से भाग दिया जाता है तो वह अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सही है, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे शून्य आएगा, यानी शून्य भागा -2 बराबर 0, ये सत्य है। छठा, -125 भागा +5 बराबर 25। तो देखिए 125 को 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 पचे 125 आता है, ये तो सही है। लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे माइनस होना चाहिए तब सही होता, -25 इसका उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे 25 दिया है प्लस में। ठीक है, तो यह सत्य है, यानी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं दिया है। -25 इसका उत्तर आएगा सही में, क्योंकि
-125 को जब +5 से भाग देंगे तो आ जाएगा -25, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 दिया है, तो यह असत्य है क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य।